दोस्तों बीपीएससी का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और इसीलिए मैं लगातार बिहार जीके का वीडियो लेकर आ रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है बिहार के प्रमुख खनिज, उसी पे आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी अगर छात्र संबंधित समस्या हैं, जैसे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ें, कौन सा बुक लेकर पढ़ें, या कोई लेसन ना समझ में आया हो आपको, या आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप उस पर कॉमेंट करके बता सकते हैं। साथ में मैं आपको एक ऐसा टेलीग्राम में जोड़ूंगा जिसमें आपको डेली करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, बुक, नोट्स, सारे पीडीएफ आपको मुफ्त मिलेंगे। तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सा टेलीग्राम नाम है और कौन सा लिंक है, कहाँ मिलेगा आपको, मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं खनिज। तो एक सवाल उठता है कि खनिज है क्या। देखिए, खनिज यानी एक तरह से इसको संधि विच्छेद करेंगे ना, तो खान प्लस नीज होगा, यानी खान से निकला हुआ कोई पदार्थ, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। अब खनिज दो तरह के होते हैं, धात्विक, अधात्विक। तो ये सब के बारे में नहीं पढ़ना है, मुझे बिहार के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होगा कि 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग हो गया था बिहार से, और सारा जो खनिज है ना झार के लेके चला गया झारखंड। हमारे यहाँ बहुत कम बचा हुआ है। कैसे कि जो छोटा नागपुर पठार से जो सटे हुए जो जिले हैं, वहीं आसपास में खनिज आपको ज़्यादा मिलता है। तो खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, तो पठारी भागों में। आपको पता ना, प्राचीन जो क्षेत्र होता है, यानी छोटा नागपुर का पठार वाला जो क्षेत्र है, वहीं पे मिलेगा। और ये वाला जो होता है ना, ये आर्कियन शैली का है, यानी आर्कियन सेल का है। या इससे हम लोग ना एक चीज और भी कहते हैं, धड़वाल, ठीक ना। तो धड़वाल वाले क्षेत्रों में आपको खनिज ज्यादा मिलते हैं। और आपको पता है कि कैमूर और जो रोहतास है वो विंध्य क्षेत्र है, तो विंध्य क्षेत्र में भी आपको खनिज मिलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे किस जिला में सर्वाधिक खनिज मिलता है, मतलब सर्वाधिक वो चीज मिलता है। अब जैसे मान लो अगर मैं बता दूं आपको चूना पत्थर, तो ये मत समझिए कि सिर्फ रोहतास में ही मिलता है। आपको गया में मिल सकता है, मुंगेर में मिल सकता है, लेकिन अगर सर्वाधिक बोल दे तो आप कहिएगा रोहतास। समझ में आया, सर्वाधिक बोले तो रोहतास। तो इस तरह से आपको समझना है। तो मैं अभी जो मैप बनाऊंगा, अभी बनाइएगा, मैं बनाऊंगा तो उसमें सर्वाधिक ज्यादा दर्शाने की कोशिश करूंगा कि हाँ भाई यहाँ सर्वाधिक मिलता है। तो पहले एक काम कीजिए, आप बिहार का मैप बना लीजिए, उसके बाद बात करते हैं आगे। सबसे बड़ी बात ना, ऊपर में ना कुछ ज्यादा मिलता ही नहीं है। सारा सारा खनिज नीचे वाले जिलों में, यानी दक्षिण बिहार वाले जिलों में मिलता है। तो यहाँ पे आप मैप बना लीजिए, और मैं कुछ जिलों का नाम लिख देता हूँ जहाँ पे मुझे भरना है। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ रोहतास, यानी बगल में आपको कैमूर है और यहाँ पे रोहतास है। और फिर ये एक औरंगाबाद के बाद फिर आता है गया, गया के बाद आपका नवादा, वो लिख सकते हैं। फिर आप एक याद रखिएगा जमुई, और इस बार आपको पता है ना जमुई का एग्जाम में आया भी था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं बंका, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं भागलपुर, आप भी लिख लीजिए। और ये हो जाएगा कौन सा, मुंगेर, ठीक ना। तुम अधिकतर खनिज जो है ना इन्हीं जिलों में ज्यादा पाया जाता है। और यहाँ पे आप गोपालगंज भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए गोपालगंज। और एक यहाँ पे सारण भी लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कि आगे सारण में क्या है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि किन क्षेत्रों में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रोहतास से। तो देखिए रोहतास में जो सर्वाधिक पाया जाता है वो आप देखिएगा चूना पत्थर, ठीक ना। चूना पत्थर यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये अधिकतर किस क्षेत्रों में पाया जाता है, तो मैं बता दूं, यहाँ पे एक जगह है बंजारी। कभी कभी ना आपको ये पूछ देता है कि बंजारी किस जिला में है, जहाँ चूना पत्थर मिलता है और सीमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सीमेंट का फैक्ट्री भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप है बंजारी की वजह से, या चूना पत्थर की वजह से। यानी कच्चा माल जब मिल जाता है तो वहाँ फैक्ट्री स्थापित करना ज़्यादा आसान रहता है। तो इस तरह से आपका बंजारी भी याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डोलोमाइट, डोलोमाइट भी आपको रोहतास में ज़्यादा मिलता है। और आपको ये भी पता होगा ना कि एक पायराइट्स है, जो बिहार एकमात्र राज्य है जो लगभग 95% इसका उत्पादन करता है। यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से ये 95% यहाँ पे उत्पादन करता है। तो ये वाला एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। और ये कहाँ पाया जाता है, रोहतास में। इसका एक जगह भी बहुत फेमस है, उस क्षेत्र को भी आप
जरूर याद कर लीजिएगा। तो वो क्षेत्र है कौन सा, तो आमझोर। कौन सा क्षेत्र है, आमझोर। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं गया से संबंधित। तो गया की अगर बात करूं तो यहाँ पे भी बहुत कुछ ज्यादा मिलता है, जैसे कि अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल खड़ी। ठीक, सेल खड़ी। जैसे आपको याद है ना, सिंधु सभ्यता में जो मोहरे बने होते किस चीज के बने होते हैं, ये पूछता है क्वेश्चन। यहाँ पे फिर अगर हम बात करें तो ये आपको पाया जाता है जैसे कि बेरिलियम। ठीक, यहाँ पे आप लिथियम भी लिख सकते हैं, लिथियम। यहाँ पे मैग्नेटाइट भी लिख सकते हैं। और एक और चीज भी लिख सकते हैं यहाँ पर जो बहुत फेमस है, टीन। समझे, टीन। अच्छा, टीन के लिए मैं बता दूं, इसका कुछ खास जगह है जो बहुत फेमस है, जैसे कि एक जगह नाम है देवराज और एक है कुर्कखंड। देवराज और कुर्कखंड, ये जगह का नाम याद रखिएगा। उसके बाद ना यूरेनियम पाया जाता है यहाँ पे। ऐसे यूरेनियम का सबसे बड़ा फैक्ट्री तो भाई झारखंड में ही है, मतलब खान है झारखंड में ही, जिसको जादूगोड़ा बोलते हैं। और यूरेनियम यहाँ भी पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है अगर ये पूछ दे तब दिक्कत हो जाएगा। तो वो जगह का नाम भी आप याद रखिएगा, और वो है अकबरी पहाड़ी। ठीक है, अकबरी पहाड़ी। समझ में आया। मैं खास खास उन जगहों का नाम भी इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद करके रखना है। अब नवादा की अगर बात करें हम, तो नवादा में एक चीज बड़ा फेमस है कि अगर पूरे इंडिया में देखा जाए अबरख मिलता है, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया उच्च क्वालिटी का अगर अबरख है वो रूबी अबरख है। और ये कहाँ मिलता है, तो नवादा में। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ लिख लीजिएगा रूबी अबरख। ठीक। और अब बात करते हैं जो आपके पिछले एग्जाम में आया था, वो है जमुई। सबको पता है कि अभी सर्वे हुआ है और इंडिया में सबसे ज्यादा अगर सोना का भंडार अगर पता चला है तो यही जमुई में पता चला है। तो यहाँ पे आप सोना लिख सकते हैं। और ये आपको पता है कि ये जो जगह है कौन सा जगह है, तो आप कह सकते हैं करमटिया नामक एक जगह है। कौन सा, करमटिया नामक एक जगह है, वहीं पे आपको मिलता है। ठीक। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जमुई में ही सोना मिलता है, आपको ना वो मुंगेर में भी आप चले जाइए तो वहां भी आपको सोना मिलता है। तो थोड़ा बहुत तो कहीं भी रहेगा जिला में, लेकिन सर्वाधिक मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। अब बात करते हैं बंका की। बात करते हैं तो बंका में ना गैलेना, जो आपको पता है शीशे का अयस्क होता है, गैलेना यहाँ पे मिलता है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में ना एक मैग्नेटाइट का लोहा होता है, यानी लोहा का जो प्रकार होता है ना उसमें मैग्नेटाइट जो होता है वो अयस्क होता है, वो यहाँ आपको मिलता है। फिर से एक चीज और भी फेमस है, ये स्लेट। स्लेट नाम सुना होगा आपने, स्लेट वो यहीं पे मिलता है। तो इस तरह से है। और एक कांच पत्थर भी आपको फेमस है यहाँ पे, कांच पत्थर। ठीक। अब बचा कौन सा, मुंगेर। तो मुंगेर की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ना सबसे ज्यादा, अगर मैं यहीं पे बना देता हूँ इसका मुंगेर का, तो यहाँ बक्साइट। ठीक है, बक्साइट याद रख सकते हैं। एक याद रख सकते हैं व्हाइट जाइट, ये भी याद रख सकते हैं। खनिज तेल भी आपको भंडार पता चला है, ऐसा होता नहीं है। एक आपको और भी आपका आता है सोप स्टोन, है ना, सोप स्टोन। समझे, ये ना एक जगह है जो फेमस जगह है, वहां पे पाया जाता है। तो सोप स्टोन जो है ना एक जगह है, कौन सा, शंकरपुर मुंगेर में है, वहीं पे है ना, शंकरपुर मुंगेर में है, तो आपको वहीं पे मिलेगा। अब अगर मैं आगे देखूं तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे गोपालगंज और सारण लिखा हुआ है। तो गोपालगंज में एक जगह है
है ना। गोपालगंज में एक जगह है जिसको बोलते हैं सरैया पहाड़ी, ठीक। और सारण में एक जगह है जिसे हम लोग बोलते हैं माझी, है ना, माझी। अब इन दोनों जगह पे मिलता क्या है, तो सोरा, आपको पता होगा सोरा विद्रोह भी हुए थे सोरा को लेकर, और सोरा से बारूद भी बनता है, तो सोरा का सर्वाधिक उत्पादन आपको यहीं मिलता है। तो देखिए आपको कैसे याद करना होगा मैं बता दूं। अगर आपसे कोई बोले कि चूना पत्थर खनिज कहाँ मिलता है, डोलामाइट कहाँ मिलता है, अगर 2-3 जिला दिया हुआ है तो आप उपरोक्त सभी मार के निकल जाइए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक कहाँ मिलता है, तो जहाँ जहाँ मैंने लिखा हुआ है उसको मारिएगा आप, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कुछ खास जगह याद रखिएगा, जैसे आपने देखा होगा पिछले एग्जाम में जो करमटिया आ गया ना, तो उसी तरह से बंजारी भी आ सकता है, अंजोर भी आ सकता है, या देवराज भी आ सकता है। इस तरह के टॉपिक को आपको याद करने होंगे। अगर आपको इसका विशेष पूरा का पूरा डाटा भी चाहिए तो इसका मैंने व्यवस्था किया हुआ है, वो यहाँ पे ऐप पे। तो बहुत लोग बोलते थे सर आप कहाँ पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, ऐप कोई है कि नहीं, तो यही आपका ऐप है। और ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा मामूली सा सहयोग के रूप में हमने 299 रुपया रखा हुआ है। यहाँ पे आपको सारा पीडीएफ, डिटेल में क्लास और टेस्ट, ये आपको सारा चीज़ यहीं पे मिल जाएगा। और ये रात को 9 बजे लाइव चलता है, यहाँ पे आप क्लास कर सकते हैं, ठीक ना। प्लस साइंस मैंने देखा हुआ है कि लोगों का अगर सोशल साइंस मजबूत होता है तो साइंस कमजोर होता है, और साइंस से नंबर अगर उठ गया तो आपका रिजल्ट तो पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पे 99 रुपये का साइंस का रिवीजन क्लास मैंने रखा हुआ है, ये 10:15 पर रात को चलता है, इसे भी आप कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन और नोट्स मिलते हैं और पढ़ाए भी जाते हैं, तो मात्र 99 रुपये में। तो ये एक सहयोग राशि के रूप में है, अगर आपको देना है कर सकते हैं। अब रहा बात मेरे तरफ से आपको क्या मिलने वाला है, तो ये टेलीग्राम नंबर देख लीजिए, बिहार एग्जाम विथ मुकेश सर, या मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपसे जुड़ जाइए। इसमें आपको बड़े बड़े कोचिंगों के जो टेस्ट सीरीज हैं, पीडीएफ हैं, या करेंट अफेयर नोट्स हैं, या पेपर कटिंग है, या डेली करेंट अफेयर है, वो आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो बस आप जुड़ जाइए, क्योंकि मेरा मकसद एक ही है कि आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, और उसमें कुछ भी मेरा थोड़ा बहुत भी सहयोग रहे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और बस आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए और अपने एग्ज़ाम निकाल कर अपने माँ बाप का जो नाम है रोशन कीजिए, यही दुआ है मेरा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए करते हैं जय हिंद, बाय बाय।